अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को बताऊंगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जनाब आज जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक हमारे जो पर्सनल ग्रुप्स हैं, उनमें जनाब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया। वहाँ पे जनाब कुछ जो है वो पम्फलेट्स वगैरह शेयर किए गए हैं, जिनमें से जनाब मैंने एक सिलेक्ट किया आज की वीडियो के लिए, जो कि है जनाब इंटरलूप में जॉब्स के लिए। लाइक बहुत से लोगों को पता होगा कि इंटरलूप जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली जो है वो एक वेल रिप्यूटेड जो है वो इस टाइम एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है, एक जो है वो इंडस्ट्री बन चुकी है। तो जनाब शुरू करते हैं फिर बगैर किसी देरी के। तो जनाब अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ तो बेसिकली ये MTO/GTE प्रोग्राम है, सही है, जो कि इंटर लूप लिमिटेड जो है वो इसको हेल्ड कर पाता है। बेसिकली जनाब ये 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है, सही है। और जनाब यहाँ पे जो है एप्लीकेशन पोर्टल के लिए एक हमें लिंक दिया गया, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। डायरेक्टली जो है वो हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर भी दी गई है, तो हम इसको वहीं से जो है वो रीड आउट कर लेंगे। तो जनाब जैसे हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे जनाब इस पेज पे, जहाँ पे जनाब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब बताया गया कि हर साल जो है वो इंटरलूप फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंडक्ट करता है, जिसमें जनाब 50% जो है वो फीमेल्स होती हैं। और ये जो बच्चे हैं जनाब ये डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट जो है वो डिग्री प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जनाब जिस तरह मैंने पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड 6 मंथ का जो है ये प्रोग्राम है, जिसमें जनाब डिफरेंट जो है वो आपकी क्वालिटीज़ को जनरेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जनाब अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जनाब सबसे पहले जो है वो आपका रिटर्न जो है वो टेस्ट होता है। उसके बाद जनाब असेसमेंट सेंटर एक्टिविटीज़, बेसिकली आपसे कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिसमें जनाब आपको असेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपका फिर इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद ये जो सारा प्रोसीजर है जनाब, ये जो है ये सारी असाइनमेंट जो है ये 6 मंथ्स में होती हैं। और जनाब आफ्टर फाइनल इवेल्युएशन में जनाब अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको परमानेंट जॉब भी यहाँ पे ऑफर कर दी जाती है, ठीक हो गया। तो जनाब अगर हम इसे नीचे देखें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो जनाब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो कम से कम उनकी तालीम 16 साल होनी चाहिए, और जिस इदारे से जनाब उनकी तालीम है वो जनाब HEC से या जनाब PEC से जनाब वो अप्रूव होना चाहिए, या वो जनाब रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, या किसी फॉरेन अच्छे इंस्टीट्यूट से। उसके अलावा जनाब अगर हम CGPA की बात करें तो वो कम से कम जनाब 3 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब अगर परसेंटेज की हम बात करें तो परसेंटेज में अगर आपके मार्क्स हैं तो 70% होने चाहिए, या अगर आप बाहर से पढ़ के आए हैं, आपने जनाब फॉरेन से डिग्री की हुई है, तो आपके जो मार्क्स हैं कम से कम जनाब 65% होने चाहिए, ठीक हो गया। और जनाब अगर हम डिसिप्लिन की बात करें कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम वाले बच्चे जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो जनाब वो सबसे पहले अगर हम देखें तो आ जाता है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जो कि BBA MBA की फील्ड है। उसके बाद जनाब सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड निटिंग। उसके बाद जनाब आ जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत सी बड़ी तादाद में जनाब यहाँ पे जो है ना इंजीनियर्स को लिया गया, और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि इंजीनियर्स के पाकिस्तान में हालात क्या हैं। तो इंजीनियर्स के लिए जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जनाब ये सारे जो डिग्री प्रोग्राम है वो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे हायरिंग प्रोसीजर आ गया। इस प्रोसीजर में जनाब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने जनाब सबसे पहले जो है वो इसको अप्लाई कर लेना। उसके बाद जनाब आपकी जो इनिशियल स्क्रीनिंग है जिसमें आपका टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद जनाब आपके असेसमेंट सेंटर की जो एक्टिविटीज़ है उनको देखा जाएगा, और फिर जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। तो जनाब ये सारा जो है ऑल प्रोसीजर है। तो अभी फिर चलते हैं जनाब हम अप्लाई प्रोसीजर की तरफ। तो जनाब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे अप्लाई नाउ को, ठीक हो गया। जैसे हम अप्लाई नाउ को क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे जनाब 6 चीज़ें दी गई हैं जो हमने फिल करनी है। सबसे पहले आ जाती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जनाब आपका एड्रेस, फिर आपकी एजुकेशन, फिर आपका एक्सपीरियंस, आपका रिज्यूमे और प्रीव्यू। प्रीव्यू में बेसिकली यही होगा कि ऊपर वाले 5 स्टेप्स आपने जनाब कवर किए होंगे, उनको आपने क्या क्या आंसर लगाए हैं वो सारा कुछ देखने के लिए प्रीव्यू होता है, ठीक हो गया। तो जनाब सबसे पहले फिर हमें फिल आउट करना है यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो पहली चीज़ जनाब हमने यहाँ पे पुट करनी है वो करनी है जनाब हमने अपनी पिक्चर, चूज फाइल, ठीक है। और अगर जनाब हम चूज फाइल को क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अपनी जो पिक्चर है वो आप क्लिक कर लीजिएगा। मैंने जनाब सिलेक्ट कर लिया, वो यहाँ पे ऐसा ऐसा जो वो पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जनाब मैक्सिमम साइज जो है ना वो पिक्चर का वो 3 MB होना चाहिए। और अगर जनाब इसकी टाइप की बात करें पिक्चर की तो वो JPG, JPEG, गिफ या फिर PNG होना चाहिए, ठीक हो गया जनाब। जैसे ही हम पिक्चर से फ्री होते हैं उसके बाद जनाब आ जाती है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लाइक फुल नेम। फुल नेम आपने लिखना है जनाब, मेरा नाम हसन आलियान है तो पूरा नेम मैं लिखूंगा यहाँ पे।
गलती आपने कोई भी नहीं करनी अपने स्पेलिंग में, ठीक है। उसके बाद फादर नेम आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस मैं बार बार बताता हूँ कि आपने वो देना है जो आपका फुली एक्टिव हो, जो आप चलाते हो डेली बेसिस पे, ताकि अगर कोई मेल वगैरह आती है तो वो आपसे मिस ना हो। उसके बाद जनाब आ जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना। उसके बाद CNIC जनाब आपने लिखना है डैशेस के बगैर, और उसके अलावा जनाब कोई भी गलती इसमें नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका जेंडर, आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना। फिर आ जाता है जनाब मैरिटल स्टेटस। जैसे ही आप मैरिटल स्टेटस को क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से फिर लगा लीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद रिलीजन है जनाब, और यहाँ पे ये सारे रिलीजन दिए हुए हैं, आप इसमें से अपना रिलीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जनाब नेशनलिटी है, पहले पाकिस्तानी जो सिलेक्ट है तो मैं इसको नहीं छेड़ा। उसके बाद जनाब हैव यू एवर अप्लाइड फॉर द MTO प्रोग्राम, मेरा नो है तो जनाब मैं इसको नो ही क्लिक करूंगा। और उसके बाद आता है इज एनी ऑफ योर रिलेटिव वर्किंग इन इंटरलूप, के इंटरलूप में अभी कोई रिलेटिव काम कर रहे हैं या नहीं, मेरा कोई नहीं कर रहा तो जनाब मैं नो कर दूंगा इसको, ठीक हो गया। ये सारा कुछ जनाब ओके करने के बाद हम इसको कर देंगे फिर नेक्स्ट। और जनाब जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो एड्रेस वाला पोर्शन है वो अब ब्लू हो चुका है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ब्लू था, अब एड्रेस ब्लू हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले आ रहा था जनाब परमानेंट एड्रेस, वो एड्रेस जो आपकी शनाख्ती कार्ड के पीछे लिखा हुआ है, जो आपका जनाब ओरिजिनल परमानेंट एड्रेस है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है जनाब प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस बेसिकली परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन जनाब जो आपका प्रेजेंट एड्रेस मुराद ये होता है, कुछ लोग जिस तरह हम स्टूडेंट्स हैं या कुछ लोग जो अपनी जॉब की वजह से कहीं और रहते हैं और उनका वो प्रेजेंट एड्रेस वो होता है, ठीक है, वो परमानेंट एड्रेस नहीं होता, ठीक हो गया। तो आप उसको भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोविंस और स्टेट, जनाब आपका जो भी प्रोविंस या स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिटी है, यहाँ पे ये सारी सिटीज जनाब दी गई हैं, तो आप इनमें से अपनी सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनाब आता है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है व्हाट्सएप वाला नंबर जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि अगर आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए तो आपको जो है वो चीज़ रिसीव हो जाए। उसके बाद जनाब सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका पाकिस्तान का कोड दिया हुआ है +92। उसके बाद कोड, बेसिकली कोड में आ जाता है कि आपका जनाब क्या कोड है, कि 0303 1 2 35 40, ये सारा जो है वो कोड है। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर हो जाएगा, मतलब बाकी जो 7 डिजिट्स हैं वो आपने कॉन्टैक्ट वाली साइड पे लिख देने हैं। उसके बाद जनाब कोई दूसरा नंबर आप देना चाहते हैं तो आप जनाब यहाँ पे जो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे, और जनाब यहाँ पे आप अपना दूसरा नंबर लिख देंगे एंड सेव और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद जनाब आ रहा था फिर एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट। एजुकेशन को अगर हम देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्क्लेमर में फिल द मोस्ट रिसेंट फर्स्ट। जो चीज सबसे पहले आपने उसको सबसे पहले ही सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आता है जनाब डिग्री टाइप। डिग्री टाइप पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जनाब यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। जो आपकी डिग्री टाइप है आप जनाब उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जनाब डिग्री टाइटल। आप यहाँ पे अपना डिग्री टाइटल लिख देंगे। उसके बाद जनाब आ जाता है आपका कंट्री, जनाब आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान है तो मैं जनाब यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जनाब सिटी, ठीक है, सिटी आपका एजुकेशन वाला सिटी जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है, जिस शहर में आप पढ़ते रहे, ठीक है। मैं फैसलाबाद से हूँ तो मैं यहाँ पे फैसलाबाद सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद जनाब अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, कि किस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़े हैं, उस इंस्टीट्यूशन का जनाब आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है, जाहिर बात है जो बताया गया ना कि इन डिपार्टमेंट से बच्चे लेने, तो स्पेशलाइजेशन उन्हीं डिपार्टमेंट्स के लिहाज से होगी। उसके बाद पासिंग ईयर आपका कौन सा है, ठीक है, तो पासिंग ईयर आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनाब यहाँ पे फिर आ जाता है रिजल्ट टाइप, कि आपका जो रिजल्ट टाइप है वो सीजी पे ये क्या है, आप अपना यहाँ पे रिजल्ट टाइप फिर वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनाब आप इसको फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर आ जाता है जनाब एक्सपीरियंस, क्या बस एक्सपीरियंस है या नहीं, डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे नो आएगा तो मैं इसको नो कर दूंगा, और नो करते ही जनाब हम इसको फिर कर देंगे नेक्स्ट। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाएगा फिर रिज्यूमे वाला पोर्शन। तो जनाब यहाँ पे आ जाएगा प्लीज अटैच योर रिज्यूमे। रिज्यूमे जनाब आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो याद रहे कि जो भी फाइल आपने अपलोड करनी है वो 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपका जनाब जो प्रेफर्ड लोकेशन है ना, जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं जनाब अगर फैसलाबाद में हूँ तो मैं इसको फैसलाबाद ही क्लिक कर लूँगा, या वो जगह जो आपको आसान लगती है, आपको आसानी से आप वहाँ विजिट कर सकते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जनाब आप इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जो प्रीव्यू है वो जनाब वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले दी हुई है, आपने बस उसको एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद जनाब आप जब उसको भी ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो जनाब इस तरह से जो है वो आपको ये वाला पेज शो हो जाएगा और आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा इस सारे प्रोग्राम के लिए। तो जनाब अगर हम इस प्रोग्राम की पे पैकेज की बात करें तो अभी तक जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। और उसके अलावा अगर हम अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो वो जनाब 28 जुलाई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 से 4 दिन रह गए हैं। तो जनाब जो भी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे विलिंग है तो आप इसको जल्दी से जल्दी जो आप अप्लाई कर लें। सही हो गया। तो जनाब यहीं पे करते हैं फिर आज के ब्लॉग को एंड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो की कंप्लीट जो है वो समझ आ चुकी होगी।
बाकी अगर इससे मुतालिक कोई भी बात आपने पूछनी है तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब लाजमी दूंगा। तो जनाब फिर यहीं पे करते हैं आज के वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।